नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की असली पहचान क्या है? वो है यहाँ की भाषाएं। हर कुछ किलोमीटर पर एक नई धुन, एक नई बोली। लोग इसे अक्सर एक चैलेंज मानते हैं। पर क्या हो अगर यही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे भारत के क्लासरूम्स इस भाषाई विविधता को एक जबरदस्त शक्ति में बदल रहे हैं। देखिए, भारत का जो ये भाषाई नज़ारा है ना, ये किसी रंग बिरंगी चादर जैसा है। आप कहीं भी चले जाइए, हर थोड़ी दूर पर एक नई बोली, एक नई धुन सुनने को मिलेगी। और ये सिर्फ कोई फीचर नहीं है, ये तो हमारी राष्ट्रीय पहचान का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अच्छा, अगर इस डाइवर्सिटी का स्केल समझना हो तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 22। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो भाषाएं हैं जिन्हें हमारे संविधान ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। और जरा सोचिए, इनके अलावा तो हजारों बोलियां और भी हैं। कमाल है। और पता है, हमारे देश में बहुभाषावाद यानी कई भाषाएं बोलना कोई चॉइस नहीं है, ये तो जीने का तरीका है। यहाँ करोड़ों लोगों के लिए एक भाषा से दूसरी में स्विच करना उतना ही नेचुरल है जितना सांस लेना। ये हमारी रोज की जिंदगी में घुला मिला है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नेचुरल पावर को हमारी एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? इसका जवाब हमें मिलता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। चलिए, इसके एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, इसका कोर आइडिया बहुत ही सिंपल है लेकिन क्रांतिकारी है। वो ये कि बच्चे की पढ़ाई उस भाषा में शुरू होनी चाहिए जिसे वो घर पे बोलता है, जिसमें वो सोचता है, सपने देखता है। मतलब घर की भाषा को घर और स्कूल के बीच एक पुल की तरह इस्तेमाल करना। तो इस पॉलिसी का मकसद है एक लचीले त्रिभाषा सूत्र के जरिए बच्चों को 3 लेवल पर तैयार करना। पहला, अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा से अपनी जड़ों से जुड़ना। दूसरा, हिंदी या कोई और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सीखकर पूरे देश से कनेक्ट होना। और तीसरा, इंग्लिश या कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज सीखकर ग्लोबल मौकों के लिए तैयार होना। तो ये तो हुई पॉलिसी की बात। चलिए, अब थ्योरी से निकलकर असलियत में चलते हैं। देखते हैं कि एक बहुभाषी कक्षा असल में दिखती कैसी है, वहां होता क्या है। तो सवाल ये है कि टीचर्स इस कमाल के आइडिया को असलियत में कैसे उतारते हैं। ऐसी कौन सी शिक्षण रणनीतियां हैं जो क्लासरूम में जान डाल देती हैं? एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है ट्रांसलैंग्वेजिंग। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि भाषाओं को अलग अलग बॉक्स में बंद मत करो, बल्कि किसी भी चीज को समझने के लिए अपनी सारी भाषाओं का इस्तेमाल करो। बिल्कुल एक शेफ की तरह सोचिए, जो एक जबरदस्त डिश बनाने के लिए अपने किचन के सारे मसालों को खुलकर इस्तेमाल करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट हिंदी में कोई कहानी पढ़ता है, फिर उस पर अपने दोस्तों के साथ अपनी घर की भाषा, मान लीजिए भोजपुरी में डिस्कस करता है, और फिर आखिर में उसके बारे में इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखता है। यहाँ उसने क्या किया? उसने एक ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपनी तीनों भाषाओं की ताकत का इस्तेमाल किया। और इससे मिलती जुलती एक और चीज है, कोड स्विचिंग। अरे ये तो हम सब करते हैं, जब बात करते करते एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं। टीचर्स क्लास में इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझा सकें और बच्चों के साथ एक कनेक्शन बना सकें। अब इन रणनीतियों का असल में क्या असर होता है, इसे समझने के लिए चलिए महाराष्ट्र के एक स्कूल की कहानी सुनते हैं। तो वहाँ एक क्लास में चैलेंज ये था कि कुछ बच्चे आदिवासी समुदाय से थे और घर पर कोंकणी बोलते थे, लेकिन क्लास में सारी पढ़ाई मराठी में होती थी। इसका नतीजा क्या हुआ? ये बच्चे ज्यादातर चुप रहते थे, भाग लेने में हिचकिचाते थे। तो वहाँ की टीचर ने एक बहुत ही क्रिएटिव हल निकाला। उन्होंने क्लास में भाषा के कोने बनाए, जहाँ मराठी और कोंकणी दोनों भाषाओं में शब्द और कहानियां थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों के माता पिता को भी शामिल किया, जिन्होंने अपने लोकल गाने और लोक कथाएं शेयर की। और नतीजा कमाल का था। जो कोंकणी बोलने वाले बच्चे थे वो एकदम कॉन्फिडेंट हो गए, एक्टिवली क्लास में हिस्सा लेने लगे। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो मराठी बोलने वाले बच्चे थे उनमें भी कोंकणी भाषा को लेकर एक जिज्ञासा पैदा हुई। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू करना, जमीनी हकीकत में उतारना हमेशा आसान नहीं होता। टीचर्स को कई प्रैक्टिकल मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ कॉमन चैलेंज और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि पढ़ाने के लिए सही मटेरियल नहीं है, तो क्या करें?
समुदाय को शामिल करें, लोकल गाने, कहानियां इकट्ठा करें, या अगर टीचर को बच्चों की भाषा नहीं आती तो बच्चे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मतलब हर मुश्किल का कोई ना कोई क्रिएटिव हल निकल ही आता है। बिल्कुल ऐसा ही एक और पावरफुल उदाहरण ओडिशा का है। वहाँ एक टीचर को आदिवासी भाषा कोई नहीं आती थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चों की जोड़ियां बना दी ताकि एक बच्चा दूसरे के लिए ट्रांसलेट कर सके। इससे हर बच्चा क्लास से जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? वो ये कि बहुभाषी शिक्षा के फायदे सिर्फ भाषा सीखने तक ही सीमित नहीं हैं, ये उससे कई ज्यादा गहरे हैं। देखिए, ये बच्चों की सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जोड़ता है। ये सीखने को आसान बनाता है, क्योंकि नई चीजें उस भाषा से जुड़ जाती हैं जिसे बच्चा पहले से जानता है। और सबसे जरूरी बात, ये बच्चों में आत्मविश्वास भरता है। उन्हें ये महसूस कराता है कि उनकी भाषा, उनकी आवाज की भी वैल्यू है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर भारत का हर क्लासरूम हर बच्चे की अपनी भाषा का जश्न मनाने लगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी कितनी ज्यादा आत्मविश्वासी, कितनी रचनात्मक और कितनी शक्तिशाली होगी।